मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। आजकल आपने भी इन दिनों वक्फ की चर्चा सुनी होगी। संसद में वक्फ बिल संशोधन पेश किया गया जिस पर भारी बवाल मचा। इसी को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर महाभारत छिड़ी हुई है। वक्फ से जुड़े हर मामले में खूब बवाल देखने को मिलता है। वक्फ पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है, पहले भी इसे लेकर खूब बवाल हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन इस बिल के पास होने में कई अड़चने आई। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल की प्रतिलिपि तक फाड़ दी। संसद में हुए हंगामे के बाद भी ये बिल लोकसभा में पास हुआ। अब राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा, लेकिन एक सवाल उभरता है, ओवैसी ने बिल की प्रतिलिपि फाड़ी, क्या संवैधानिक तौर पर ये वैध है? इसके लिए क्या नियम है? बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले साल अगस्त 2024 से घमासान जारी है। इस बिल को लेकर लोकसभा में कल देर रात तक घमासान मचा रहा। लोकसभा में वक्फ बिल पर भारी घमासान। बीजेपी के बहुमत के चलते ये बिल लोकसभा से आसानी से पारित हो गया। इस बिल के विरोध में कई विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया, जिसका कारण रहा कि इस बिल के लिए काउंटिंग रात 1:30 बजे तक हुई। इस बिल के विरोध में कांग्रेस, AIMIM, समाजवादी पार्टी और TMC जैसी कई पार्टियां शामिल रहीं। 2 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे किरण रिजिजू, जो कि संसदीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया। करीब 10 घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा में रात करीब 2 बजे के बाद ये बिल मुख्यतः पास हो गया। इस बिल के पक्ष में लोकसभा में करीब 288 वोट डाले गए, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े। विपक्ष इस बिल के लिए कई पुरजोर कोशिश करता रहा, जिसके चलते विपक्ष ने 100 से अधिक संशोधन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए। हालांकि वोटिंग में ये सभी पास नहीं हो सके। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने भी इस बिल का कड़ा विरोध जताया और इसे वक्फ संपत्तियों के लिए नुकसानदेह बताया। इन सभी भारी विरोध के बाद भी बिल संसद में पास हुआ। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। संसद में इस बिल को लेकर खूब बहस हुई, जो कि देर रात तक चली। इसी कड़ी में संसद की कार्रवाई के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की एक प्रतिलिपि फाड़ दी, जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में खूब सियासत हो रही है। अब ऐसे में सवाल उभरता है कि ओवैसी ने जो कुछ किया वो सही था या गलत। ओवैसी का केंद्र सरकार पर निशाना। राहुल गांधी ने भी साल 2010 में ओवैसी जैसा ही कुछ दोहराया था, लेकिन संसदीय परंपरा में ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी गई हैं। ये संसदीय मर्यादा और नियमों के उल्लंघन के सवाल से भी जुड़ा मसला है। ओवैसी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस बिल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मैं गांधी की तरह इस बिल को फाड़ता हूँ, ये मुस्लिमों के साथ अन्याय है। वैसे संसद और विधानसभाओं में किसी विधेयक की कॉपी फाड़ने की ये पहली घटना नई नहीं है। संसदीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। 16 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक CAA पर चर्चा के दौरान खुद ओवैसी ने ही इस बिल की कॉपी फाड़ी थी। अब सवाल उठता है कि ओवैसी का ये तरीका क्या संसद के नियमों के खिलाफ है और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया। उनका कहना था कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बहरहाल लोकसभा में बिल पास होने के बाद अभी ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ है। दोनों सदनों में बिल पास होते ही ये बिल कानून बन जाएगा। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में ये वक्फ संशोधन बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करती है और क्या जिस तरह से लोकसभा में इस बिल को पास कराने के दौरान विपक्षी दलों द्वारा हंगामा देखने को मिला, क्या यही हंगामा राज्यसभा में भी देखने को मिलने वाला है? इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस बिल पर आगे खूब हंगामा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।